हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पार्ट का ही हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरा पार्ट हमसे कहता क्या है? तीसरा पार्ट था कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदे और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदे। ठीक है, तो प्रति एक बल्ले और प्रति एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें जिक्र किसका है? जिक्र है इसमें काहे का? एक तो है गेंद और एक क्या है? बल्ला। ठीक है, तो हमने इसमें क्या मान लिया? एक्सरसाइज है हमारी 3.3 और क्वेश्चन नंबर है तीसरे का थर्ड पार्ट। हमने यहाँ मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 22। ठीक, हमने यहाँ लेट किया कि हमारे पास जो एक बल्ला है ना, उसकी जो कीमत है वो कितने रुपए है? x रुपए है, और जो एक गेंद है उसकी कीमत कितने रुपए है? 22 रुपए है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार सवाल है क्या कि क्या एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ठीक है, और उनकी जो कीमत पे की है उसने, वो कितनी की है? 3,800 रुपए। ठीक है, हमने जो लेट किया है यहाँ पर, वो एक बल्ले का जो कीमत है वो कितने रुपए है? x रुपए है। तो जब एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो इसी प्रकार 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी कितने हमारे पास? 7x। ठीक है, इसके बाद 6 गेंद है, एक गेंद की कीमत 22 रुपए, तो 6 गेंद की कितनी हो जाएगी? 6y। उसने जो कुल रुपए पे करे वो है कितने? 3,800 रुपए। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास? ये 7x + 6y बराबर कितना? 3,800 रुपए। क्लियर? इसको हमने कहा यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आती है हमारे पास कंडीशन नंबर सेकंड। और कंडीशन सेकंड में सवाल ने कहा है क्या कि 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितने रुपए है? x रुपए। 3 की कितनी हो जाएगी? 3x। इसी प्रकार एक गेंद की कीमत कितने रुपए है? 22 रुपए। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5y। और कुल जो कीमत है वो कितने रुपए अदा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 1,750 रुपए। इक्वेशन नंबर ये है हमारे पास से। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान क्लियर करना। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमने करा क्या यहाँ पर? समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड है क्या? ये है हमारे पास 3x + 5y बराबर 1,750। यहां से हमने क्या करा? वैल्यू निकाली हमने यहां से x की, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आई हमारे पास? 1,750 माइनस कितना? 5y। किसकी वैल्यू निकली है? 3x की। हमें चाहिए x, तो x बराबर कितना आया हमारे पास? 1,750 माइनस 5y अपॉन में, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? इसके बाद क्या करा हमने?
जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड में x की वैल्यू है वो हमने कहाँ पुट की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, तो x का जो मान है वो कहाँ पुट कर देंगे, वो करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो जब हम समीकरण नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पर 7 तो हमारे पास ये बाहर चल रहा है, और x की वैल्यू है ये, तो ये कितना है हमारे पास 1750 माइनस के 5/3 और प्लस के 6 और बराबर में कितना है 3800। क्लियर। अब हमने क्या करा, इसका लिया यहाँ पर 3 एलसीएम और 7 की कर रहे हैं हम अंदर मल्टीप्लाई। 7 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 0 से गुणा करें कितना हुआ 0, 7 की 5 से करें कितना आया 35 का 5, हाथ से लगे 3, और 7 की जब 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 49, 49 और 3 कितना 52, 52 का 2, हाथ से कितने लगे 5, 7 की करना 7 और 7 और 5 कितना हो गया 12, और माइनस के कितना 7 पंजे 35 और प्लस 3 हमने एलसीएम में लिया है, तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई करेगा 6 से, कितना हुआ ये 18 बराबर कितना 3800। क्लियर। इसके बाद करते हैं सोल्व इसको। यहाँ कितना आया 12250। अब 35 में से 18 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास बचता है कितना माइनस के 17 पर ये 3 कहाँ गुणा कर लेगा इधर 0 0 3 की 8 से गुणा करें कितना हो गया 24 और 3 दिया 9 और 2 कितना हुआ 11। क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं हम देखते हैं, माइनस के 17 हमारा ये हुआ, यहाँ आया 11400 माइनस 12250 माइनस के 17 बराबर घटाते हैं इसमें से 0 5 और 12 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8। ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया 11, यानी कि टोटल बचा हमारे पास माइनस के 850, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हुआ तो कितना बचा 17 बराबर कितना 850। ठीक। अब करना क्या है, हमें यहाँ से वैल्यू क्लियर करनी है बाई की, तो बाई बराबर कितना आया हमारे पास 850 अपॉन कितना 17 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ 50 बार, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर। अब बाई की वैल्यू क्लियर हुई, अब बची किसकी वैल्यू हमारे पास x की, तो बाई का मान हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या है हमारे पास समीकरण नंबर थर्ड x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा क्या है बाई का मान 50 अपॉन 3 1750 माइनस 5 पंजे 25 यानी 250 अपॉन में कितना चल रहा है यहाँ 3 घटाओ 0 0 5 अपॉन कितना 3 पंजे 15। तो क्या आंसर आया हमारे पास, ये बैठा है जी x कितना आया 5। क्लियर। तो ये आया है हमारे पास क्या कि जो बल्ले थे
अतः बल्लों की संख्या बराबर कितनी, 500, तथा गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 50। तो ये हुआ हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास इसका 4th पार्ट। देखते हैं 4th पार्ट को। फोर्थ पार्ट क्या कहता हमसे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, भाड़ा मतलब किराया। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, बात समझ में आ रही होगी आपकी। क्वेश्चन ने कहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के किराए हुए हमारे, एक तो किराया हुआ नियत, ठीक है, और एक क्या है कि उसके बाद अगर कुछ दूरी पर चलता है तो उसको अतिरिक्त किराया देना होगा। ठीक है, तो हमने इसमें मान लिया कि माना नियत भाड़ा मान लो या किराया कह दो बराबर कितने रुपए, x रुपए, तथा अतिरिक्त किराया वो कितना है, वो कितने रुपए ऐड कर लिया हमने, 22 रुपए। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे नियत मान लिया, नियत कितना है x रुपए और अतिरिक्त कितना है हमारा 22 रुपए। ठीक है, तो इसमें करता क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया कितना है, 105 रुपए है। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 105 रुपए देने पड़ते हैं। अब इसमें दोनों प्रकार के किराए हैं, एक नियत भी है, ठीक, एक नियत किराया भी है और अतिरिक्त किराया भी है। तो देखते हैं इसमें कंडीशन फर्स्ट में जो उसका नियत किराया है वो कितना है, x रुपए, और कितनी दूरी चल रहा है वो 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 22 रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना हुआ, 10 22 रुपए। ठीक है, और उसने कितने रुपए दिए, उसने दिए हैं 105 रुपए, फिर टोटल किराया हुआ वो कितना हुआ, 105 रुपीज। क्लियर। इसके बाद जो कंडीशन आती है उसमें क्या है, अब जो दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, नियत किराया x रुपए, 1 किलोमीटर का किराया 22 रुपए, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 22 रुपए हो गया, और टोटल कितना है, टोटल है 155 रुपए। ये है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। इन दोनों को हमें करना है सोल्व, और सोल्व करके हमें क्या निकालनी है, हमें यहाँ से फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। ठीक है, देखते हैं यहाँ से समीकरण सेकंड से क्या है, समीकरण सेकंड x प्लस 15y बराबर 155 या x बराबर 155 माइनस के 15y, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन नंबर 3 से x का मान कहां पुट कर दो, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 3 से x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता क्या है x। इसकी जगह हमें ये पुट करना है तो हमारे पास कितना आया 155 माइनस के 15y और प्लस के 10y ऑलरेडी जला हुआ है और बराबर कितना 105। अब 155 ये 15 में से 10 गए कितने बचे हमारे पास 5y बराबर कितना 105 माइनस के 5y बराबर 105 माइनस के 155 5y बराबर यहाँ कितना बचा हमारे पास माइनस के कितना बच गया 50 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू क्लियर करनी है y बराबर कितना आ गया 50/5 50 5 से 50 कितनी बार कैंसिल हुआ 10 बार कैंसिल हो गया तो y कितना आया हमारे पास 10। यानी कि जो अतिरिक्त किराया है वो कितने रुपए आया है 10 रुपए आया है। ठीक है y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर अगर हम यहाँ पर y का मान रखते हैं तो कितना आता है x हमारे पास x बराबर 155 माइनस 15 गुणा 10 155 माइनस 150 तो कितना आया ये 5 रुपए। क्लियर। तो जो हमारे पास आया है क्या नियत किराया, जो नियत किराया आया है वो कितना आया है 5 रुपए। कितने रुपए 5 रुपए। और जो अतिरिक्त किराया आया है वो कितने रुपए आया है 10 रुपए। क्लियर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 तीसरे का 5 पार्ट। सवाल ने कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है। और यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो 3/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है। बात करते हैं भिन्न की। तो भिन्न में हमारे पास 2 चीज अवेलेबल होती हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो सबसे पहले जब किसी भिन्न का निर्माण होता है वो अंश और हर से मिलकर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 चीज ऐड करनी है इसमें, क्या भिन्न का अंश क्या है और भिन्न का हर क्या है। ठीक है। तो हमने यह मान लिया कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो तब भिन्न, अब हम जानते भिन्न क्या बनती है हमारे पास अंश अपॉन हर x अपॉन y। फिर आती है हमारे पास इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में सवाल ने क्या कहा है, उसने कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि क्या अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर तो देखते हैं यहाँ पर x + 2, इसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया और इसी प्रकार y + 2। पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 9/11। क्लियर। अब हमें करना क्या है, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। करते हैं इधर 11x + 2 बराबर 9 और y + 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11x
प्लस 22 9y प्लस 18, ठीक है, या 11x माइनस 9y 18 माइनस के 22, 11x माइनस 9y बराबर कितना है माइनस के 4। इक्वेशन नंबर बनी है फर्स्ट, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 7। उसने कहा है कि दोनों में 3 जोड़ने पर, यानी कि x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को सोल्व करके x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। और x और y के मान निकाल के यहाँ पुट कर देना है, तो उसके बाद क्या आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड भिन्न आ जाएगी।